यूपी के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना। बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, शाहजहांपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत 10 जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी, तेज हवाओं और आकाश से बिजली गिरने का खतरा। गांव देहात के इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और आकाश से बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। और बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा लखनऊ सहित 10 जिलों में मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से खुले में ना निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। कानपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्ति के लिए पुलिस और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, इस पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी से खास बातचीत की है। कानपुर में नशे का कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। नशे का कारोबार करने वाले युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और उनकी रगों में नशा घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी नशाखोरी रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। देखिए, इस संबंध में हमने सीपी के साथ यहाँ बैठक की थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे और पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी थे। हम लोगों ने तय किया है पुलिस से मिलके कि इस संबंध में एक विशेष टीम बनाई जाएगी, एक पुलिस का विशेष दस्ता बनेगा, ताकि जो लोग नशा बेचते हैं उनको अचानक उनकी धरपकड़ की जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और साथ में जिन थाना क्षेत्रों में ये नशा बिकता हुआ मिलेगा, उन थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों के खिलाफ़, चौकी इंचार्जों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और साथ में इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी एक टीम बना रहे हैं, वो एक ग्रुप बना रहे हैं, और ताकि वो भी जहाँ जहाँ नशा बिक रहा है वो जगह चिन्हित करेंगे और स्वयं छापामारी करेंगे और पुलिस को इसकी सूचना देंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ताकि कानपुर नशा मुक्त हो जाए। मैं आपको एक बता दूं, मैंने इस संबंध में कल मैं डीजीपी महोदय से मिला तो उनसे भी मैंने कहा, हमने कानपुर में नशा बिक्री बढ़ रही है, विशेषकर सूखा नशा, ये गोगो पे भी प्रतिबंध किया जाए ताकि ये खाली ना बिके। और साथ में मैंने डीजीपी महोदय से कहा कि कानपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए, तो वो भी सहमत हुए। इस तरह के एक प्रदेश स्तर पे भी एक अभियान चलाया जाएगा। साथ में कानपुर में विशेष अभियान चला रहे हैं हम लोग जगह जगह कैंप भी लगाएंगे और लोगों को समझाएंगे, कैंपों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे, नशे के क्या नुकसान हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। और साथ में जो लोग नशा बिक्री कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग अपने ग्रुप बना के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ग्रुप बना के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी धरपकड़ करवाएंगे और पुलिस से उनको जेल के अंदर बनाएंगे। कानपुर में नई पीढ़ी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, कानपुर को हम नशा मुक्त बनाएंगे। वीडियो में तासिफ राज, शांति तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। भारतीय भाषाएं देश की संस्कृति के रत्न हैं। हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं और ऐसा समाज बनेगा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो ये बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह जो कि संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को, उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं देश की संस्कृति के रत्न हैं। हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं और ऐसा समाज बनेगा कि जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको शर्म आएगी। बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार विवाद होते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में बात करें महाराष्ट्र की या फिर तमिलनाडु के, आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जिसमें भाषा को लेकर विवाद सामने आता है। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। कोलकाता से जयपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E114 की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के दौरान महिला यात्री की तबीयत बिगड़ी। वाराणसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई फ्लाइट। रात 8:10 पर वाराणसी में सुरक्षित लैंडिंग। महिला यात्री को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया। एयरलाइंस का आधिकारिक बयान,
फिलहाल सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोलकाता से जयपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6C114 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड़ान के दौरान महिला यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी। वाराणसी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया रूट को और रात 8:10 पर वाराणसी में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। महिला यात्री को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया। एयरलाइंस का आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। वाराणसी से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए आज से ही सीधी फ्लाइट और यात्रियों को एनसीआर के लिए मिलेगा भीड़। बता दें कि मुक्त नया विकल्प और आईजीआई एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। व्यापारियों, छात्रों और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। हिंडन से मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत कई शहरों के लिए उड़ानें भी शुरू और इंडिगो की पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होने जा रही है। इस शुरुआत के साथ में तो वाराणसी, जहां से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए आज से सीधी फ्लाइट मिलने वाली है। यात्रियों को एनसीआर के लिए मिलेगा भीड़ मुक्त नया विकल्प और आईजीआई एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। व्यापारियों, छात्रों और श्रद्धालुओं को राहत। हिंडन से मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत कई शहरों के लिए उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। इंडिगो की पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्नाव से खबर, जहां पर बारिश के बीच रेलवे ट्रैक धंसा और युवक की सतर्कता से टला हादसा। युवक ने टी-शर्ट लहराकर ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा होने से टला। सूचना पर रेलवे का जीडीएस स्टाफ मौके पर पहुंचा। 1 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन रवाना। बांगरमऊ रेलवे ट्रैक के बीच दबौली गांव का ये मामला, जहां पर बारिश के बीच रेलवे ट्रैक धंस गया और युवक ने टी-शर्ट लगाकर ट्रेन को रोकी। युवक की सतर्कता से ट्रेन हादसा होते होते टला है और सूचना पर रेलवे का इंजीनियर स्टाफ मौके पर पहुंचा। 1 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। बांगरमऊ रेलवे ट्रैक के बीच दबौली गांव का मामला में एसडीएम की दबंगई सामने आई है। वीडियो वायरल हो रहा है। 33 साल पुराने गरीब के मकान पर बुलडोजर चला। महिलाओं को धमकी दी गई, कहा बुलडोजर चढ़ा दूंगा। युवक से मारपीट, पुलिस ने हिरासत में लिया और मकान मालिक का आरोप, कोर्ट में था मामला। तो नगर पंचायत अध्यक्ष पर रंजिशन कार्रवाई का आरोप है। प्रशासन पर संवेदनहीनता के आरोप लगे हैं। लोगों में नाराजगी है इस मामले को लेकर। तो प्रशासन की टीम पहुंची और ये गरीब का मकान जिसको तोड़ने की कवायद शुरू की गई और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में भी इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। 33 साल पुराने गरीब के मकान पर यह बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम की दबंगई देखी गई। महिलाओं को धमकी दी, कहा बुलडोजर चढ़ा दूंगा। युवक से मारपीट की गई। पुलिस ने हिरासत में भी लिया युवक को और मकान मालिक का आरोप है कि कोर्ट में मामला था। नगर पंचायत अध्यक्ष पर रंजिशन कार्रवाई का आरोप है। प्रशासन पर संवेदनहीनता के आरोप लगे हैं। लोगों में नाराजगी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।